बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे, रूठने दो, बंधन टूटे, टूटने दो, कोई छूटे। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और सर्कुलर मोशन को भाई लोग 10 मिनट में अपन लोग रिवाइज करेंगे। ऐसा रिवाइज करेंगे फिर समझ भी आएगा, सब टेंशन नहीं लेने का यार जीवन में, ठीक है ना। देखो इसको ना बेसिकली इससे कनेक्ट करो, जैसे अपन लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े, वेलोसिटी पढ़े और एक्सेलरेशन पढ़े, उसी प्रकार बस उसमें एंगुलर डाल देने का भाई लोग। एंगुलर पोजीशन हो गया, एंगुलर पोजीशन तो पोजीशन बता देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या बताएगा गाइस, चेंज इन पोजीशन बता देगा एंगुलर पोजीशन में, ठीक है ना। देखो क्लॉकवाइज का किसी भी का डायरेक्शन होता है तो इनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा है, ठीक है ना। एंगुलर बस का डिनोट किससे करते हैं वो देख लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन डिनोट करते हैं थीटा से या फिर डेल थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसका यूनिट देख लो, रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन t-1, फ्रीक्वेंसी जो होता है इस नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t भी होता है, ठीक है ना। उसका यूनिट पता ही है आपको, हर्ट्ज सेकंड इनवर्स। CPM मतलब साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी ये हमने देखा एवरेज, उसी इंस्टेंटेनियस में हम लोग क्या बोल देंगे, डी थीटा बाई डी टी। तब बेसिक है गाइस। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज में क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, मीन्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, चेंज इन टाइम। ये भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन t-2। ये बेसिक को जब जल्दी नहीं पाते हैं यार। इंस्टेंटेनियस में देखो ये वाला फॉर्मूला याद है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v/dv/dx भी लिखते थे, तो इसको भी अपन लोग एंगुलर के टर्म में लिख देंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंटेनियस में ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इसमें क्या है, एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना। और ये है गाइस कि अगर अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है और ओमेगा है, अगर वो पैरेलल होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, एंटी पैरेलल होगा तो ओमेगा घटेगा, ठीक है ना। आप मेन चालू करते हैं UCM गाइस। तो ये है अपना UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। ओमेगा अपना आपका कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन 0 होगा, पर सब में 0 नहीं होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में केवल 0 होता है, ठीक है ना। ये जो फालतू है यहाँ से देखो, जैसे 3 इक्वेशन पढ़ा ना हम लोग ने, v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v इक्वल टू UT प्लस 2s। उन सब में जो हम लोग यहाँ पर सीखे ना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह उसी में फिट कर देना है। जैसे एक बता देता हूँ, v इक्वल टू u प्लस AT में, हेलो भाई कैमरा भाई, हाँ, v इक्वल टू u प्लस AT में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, और सब में ऐसे ही बस डाल देना है, तो आप देख लो, ठीक है ना। आप मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। एक बस ये और एक याद कर लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड का फॉर्मूला होता था u प्लस a/2 2n-1। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा/2 और 2n-1। अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। अब रिलेशन भी पूछ सकता है गाइस, लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। तो रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा, लेकिन अगर ये वेक्टर में है तो हो जाता है v वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, सॉरी गलती बता दिया, v वेक्टर के फॉर्म में v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। हमेशा ओमेगा वेक्टर पहले होगा, ठीक है ना, r को पहले मार्क करना। सेम रिलेशन एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल टू r अल्फा एक्सेलरेशन, मतलब r अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर में है तो पहले अपन को करना है अल्फा वेक्टर, फिर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद चालू होता है अपना चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इन सर्कुलर पार्ट में अगर चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो, 2v sin θ/2। अगर इसको नहीं लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो डेल v का मैग्नीट्यूड को लिख सकते हो v2 माइनस v1। वहाँ से एक फॉर्मूला बनता है अपने ये वाला v1 का √v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा, उससे भी अपन लोग ये मिल जाएगा। जैसे मान लो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग थीटा ले लें 60 डिग्री, तो ये डेल चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा सर्कुलर पार्ट में, v 90 लेंगे तो √2v। तो ये फॉर्मूला याद करके लगाओ, नहीं तो वो भी तुम्हें बताया ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और UCM चालू करते हैं। UCM क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी हाँ फिर स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन कौन वेरिएबल होता है, ये v भाई वेरिएबल होता है, मोमेंटम वेरिएबल होता है, एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं आता, तो ये सब होता है, ठीक है ना। ये कुछ है भाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, ये सब कुछ है, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में 0 आता है, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो टेंजेंट दिख रहा है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगा। ओमेगा का ये भी फॉर्मूला याद करोगे, 2π/t पता होना चाहिए, ठीक है ना।
एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हूँ, उनको पसंद आ रहा हूँ, आप लोग को तो समझ नहीं आ रहा होगा। सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है, मान लो ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मतलब सर्कुलर मोशन का ये मतलब नहीं कि सर्कल को गोल गोल घुमाना होता है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन सर्कल में घूमने की वजह से नहीं आता है, ये भी जान लो। सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से सर्कुलर मोशन दिखता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है। मतलब उसकी लगने की वजह से सर्कुलर मोशन घूमेगा। तो एक तो भैया सेंट्रीपिटल, ओ भैया क्या हो गया, अंधेरा कैसे हो गया, हाँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर लोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया जानते ही हो गया आप, इस फी पे अपन लोगों ने वो यूज़ कर लिया, रेडिएशन पर उसी को यूज़ कर लिया, ठीक है ना। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बहुत पहले से पता याद है हम लोग, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं, लगाना पड़ता है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में याद रखना है क्या चीज़ बात हो भैया, अपना वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जीरो की इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा, तो इस बार, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ डायरेक्शन, टेंजेंट के डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। टेंजेंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी टी, मतलब इस बार स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो बात है, ठीक है ना। और ए नेट अपनों को कैसे मिलेगा, टेंजेंट का और सेंटीमीटर का एक्सेलरेशन को ऐसे अंडर रूट करके लिख लेने का, ठीक है ना। तो टेन थीटा मिल जाएगा अपने को, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अपॉन 80, ठीक है ना। बस टेन थीटा याद कर लो कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और 80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का तीसरा पेज, ये बात इंपॉर्टेंट बात, एवरेज एक्सेलरेशन गाइस सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर मोशन में हमेशा जीरो होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो भाई, इतना लंबा चीज़ तो नहीं बताऊंगा मैं, बोलूँगा कि एक फॉर्मूला याद कर लो राइट यार, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ज़्यादातर यही यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर भी, एम आर ओमेगा का, ठीक है ना। मतलब ये जान लो कि बाहर क्यों लगता है, मतलब सेंटीमीटर फोर्स अंदर क्यों लगता है, ये बाहर क्यों लगता है, ठीक है ना। एक मोशन ओवर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, बस ये जान लो। जैसे मान लो एक इस प्रकार का ब्रिज है, कोई एक बंदा बाइक में है, उसकी एम जी लग रहा है, उधर एन लग रहा है। अब एन भी बाहर है भैया, बाहर है तो मैंने क्या कहा कि बाहर है तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, तो इसमें एम जी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को एन प्लस एम बी स्क्वायर आर से। तो अगर एन पूछेंगे तो एन हो जाएगा एम जी माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें एन इक्वल टू आता है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। कॉनिकल पेंडुलम कैसे याद रखना है, जैसे कॉनिकल पेंडुलम है, यहाँ पर टेंशन फोर्स एक करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम जी, तीन ही फोर्स एक करेगा, एम जी नीचे, टेंशन उधर। अब अंधेरा हो रहा था भैया, कैमरा अपना भैया हाई लेवल का है तो सॉरी, टेंशन इधर, एम जी इधर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तीन फॉर्मूला पर याद रखना है, बाकी सब खेल बन जाएगा, इससे ज़्यादा कॉनिकल पेंडुलम नहीं आता, ठीक है ना। टेन थीटा को याद रखना है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा, टेन थीटा हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, टेंशन हो जाएगा अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये आर और एल, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल, यही तीन याद कर लो, सब बन जाएगा। लीनिंग ऑफ बाइक इंपॉर्टेंट है, बाइक कह रहे लोग नहीं, स्पीड को अवॉइड करने के लिए कितना वेलोसिटी मतलब होना चाहिए, तो भैया अगर आपका वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी है तब तो ठीक है भैया, तब आप नहीं गिरोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जान लो बस। और ओवर टर्निंग से बचना है, तो ओवर टर्निंग से बचने के लिए हम लोगों को, ओवर टर्निंग से बचने के लिए अब हम लोगों को ये समझा देता हूँ कि ओवर टर्निंग से बचने के लिए कितना हमारा आना चाहिए, टेन थीटा आना चाहिए, 20 स्क्वायर अपॉन आर जी, ओवर टर्निंग से बच जाएंगे, ठीक है ना। बैंकिंग और रोड में भी देखेंगे गाइस, तो ये तो वही कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, इसकी क्या क्या लगता है, एम जी लगेगा, एन लगेगा, और ठीक है एन के दो कंपोनेंट लगेंगे और म्यू एन, ठीक है ना। तो जो एन होगा, ठीक है ना, एन साइन थीटा वाला होगा, वो तो एन साइन थीटा कंपोनेंट वो तो इसकी इक्वल हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर के, और वो एन कॉस थीटा का कंपोनेंट एम जी की इक्वल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका वो सब सेम होता है इस वेलोसिटी भी, इसका मतलब ये वेलोसिटी भी अंडर रूट म्यू आर जी के लेस आना चाहिए स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर ओवर टर्निंग बचाना है लेवल रोड पे नॉर्मल, इसका भी ओवर टर्निंग बचाने के लिए यही है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, लेकिन लेवल वाले रोड पे, लेवल रोड उसमें अगर ओवर टर्निंग को जैसे बचाना है, ओवर टर्निंग को लेवल वाले रोड में अगर बचाना है, तो अपने ऊपर सारे फॉर्म में बताता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस होना चाहिए एच अपॉन बी अपॉन टू एच से, क्या वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस होना चाहिए बी अपॉन टू एच, बी क्या है, इन दोनों चक्का के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम सेव स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, तो ये भी देख ही लो इस, मान लो मैक्सिमम मिनिमम सेव स्पीड सर्कुलर पार्ट में इंक्लाइन रोड है मान लो, ठीक है ना। हमने इसी को अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। देखो मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, मान लो कोई चक्का है, एक नीचे एम डी लगेगा, तो उसको बैलेंस करेगा एन कॉस थीटा,
एन साइन थीटा को बैलेंस करेगा कौन, एन साइन थीटा इधर लगेगा, एन के दो कंपोनेंट ना, एन के दो कंपोनेंट, एन साइन थीटा इधर और इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी को पूरा सॉल्व करेंगे तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या लगेगा, अंडर रूट आर जी अंडर रूट टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। और मैक्सिमम स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड सेम मतलब मैक्सिमम सेम स्पीड जो है वो हो जाएगा ए बी आर जी अंडर रूट में आर जी भी रहेगा टेन थीटा प्लस आ जाएगा म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। फॉर्मूला याद रख लो, कॉन्सेप्ट जानना है तो बस फॉर्मूला को रिवीजन था, कॉन्सेप्ट को जानना है तो देख लो यार थोड़ा सा, लास्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ओवरऑल, ठीक है ओके।